हेलो एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3 गणित प्रकाश में सेक्शन 3.3 विच इज़ अ 100th पार्ट। 100th पार्ट मीन्स 100 वाला पार्ट, 100वां हिस्सा, ये होगा 100th पार्ट। अगर आप किसी चीज़ को 100 पार्ट्स में डिवाइड करो और उसमें से अगर आप एक पार्ट लेते हो दैट इज़ 1 आउट ऑफ 100। दिस इज 100th पार्ट। जिस तरह से हमने 10th पार्ट किया था बिल्कुल इसी तरह से 100th पार्ट भी होगा। The length of a sheet of a paper was 8 9 by 10 units। किसी पेपर की शीट की लेंथ दी गई है जिसमें 8 यूनिट्स कंप्लीट हैं। यहाँ तक ये 8 यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं और उसके बाद में जो आगे 10 पार्ट्स हैं उसमें 9 पार्ट कवर हो रहे हैं आउट ऑफ 10। ये आप रेड मार्क देख रहे हो, ये यहाँ से 8 से आगे 9 आउट ऑफ 10 पार्ट्स कवर हो रहे हैं। तो ये टोटल लेंथ है इस पेपर शीट की, 8 units and 9 1/10. Now it is folded in half along its length। अब इसे हाफ में फोल्ड कर दिया गया है। What is its length now? अब इसकी लेंथ क्या होगी? तो देखो यहाँ तक अभी है। अब इसे जब हम हाफ में फोल्ड करेंगे तो अभी 8 यूनिट्स कवर हो रहा है, हाफ में करेंगे तो 8 का हाफ हो जाएगा विच विल बी 4 यूनिट्स, तो 4 तक आएगा, यहाँ तक आएगा। और आगे जो 9/10 है इसका भी हाफ हो जाएगा। तो वो 9/10 का हाफ आप किस तरह से निकालोगे, उसके लिए आपको 100th पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। देखो ये पेपर शीट को फोल्ड किया गया है तो अब आप इसे देख सकते हो क्लियरली कि ये 4 से 5 तक के बीच में जो 10 पार्ट्स हैं वो यहाँ शो कर दिए गए हैं। ये यहाँ से यहाँ तक के 10 पार्ट्स हैं और जो पेपर की शीट है वो 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इस तरह से 10 पार्ट्स हैं 5th तक। अब पेपर की शीट ना तो 4 पर है और ना ही 5 पर है, इसके बीच में है। अब इस मेजरमेंट को हम किस तरह से मेजर करने वाले हैं, तो ऐसा कई बार होता है कि जब आप डिटेल्ड मेजरमेंट के लिए जाते हो तो अभी तक सेंटीमीटर हम लर्न कर रहे थे कि सेंटीमीटर कितना है, उसके बाद हमने 10th ऑफ सेंटीमीटर फाइंड आउट किया और अब हम 100th ऑफ सेंटीमीटर की तरफ जाएंगे। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्मॉलर पार्ट? इस स्मॉलर पार्ट की लेंथ क्या होगी? हाउ मैनी सच स्मॉलर पार्ट्स मेक अ यूनिट लेंथ। और इस तरह से हम कितने पार्ट्स को एक साथ करें जो वो एक यूनिट बनाएं। तो हम 4 से 5 तक के डिस्टेंस को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सो लेट्स से कि 4 से 5 तक के पार्ट को हम 100 पार्ट में अगर डिवाइड करें तो जो हर एक स्मॉलर डिस्टेंस आप देख रहे थे, यहाँ जो आप देख रहे थे कि ये 1 बार है। अब इस बार को 10 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। अब देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक टोटल 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो देखो यहाँ तक आपके 10 पार्ट्स हो जाएंगे, ये 20 पार्ट्स हो जाएंगे, इस बार पर 30 पार्ट्स, इस पर 40 पार्ट, इस पर 50 पार्ट्स, इस पर 60 पार्ट्स, यहाँ तक 70 पार्ट, 80 पार्ट्स, 90 पार्ट्स और इधर तक आते आते ये 100 आउट ऑफ 100 पार्ट्स हो जाएंगे। अब अगर आप पेपर के मेजरमेंट पर आते हो तो इस लाइन तक 40 आउट ऑफ 100 बार्स कवर हो गए हैं और ये एग्जैक्ट मिडिल में है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ इस बार से इधर तक आएंगे और इसके बीच में 10 बार हैं तो ये ऑलमोस्ट 5th बार पड़ेगा, तो इट मे बी 45/100। तो पेपर की फोल्डेड पेपर की लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 and 45/100 यूनिट्स या सेंटीमीटर, जो भी यूनिट है इतना हो जाएगा। तो इसके लिए हमें एक छोटे से डिस्टेंस को 100 पार्ट्स में डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इससे हमारा मेजरमेंट और डिटेल में हो जाएगा। इसे पढ़ेंगे कैसे? इसे पढ़ेंगे हम 4 यूनिट्स एंड 45 100th। हाउ मैनी 100ths मेक 1/10? कितने 100 1/10 बना लेंगे? तो अगर हम लेते हैं 1 आउट ऑफ 100 तो 1 आउट ऑफ 100, 1 आउट ऑफ 100, 1 आउट ऑफ 100, इस तरह से अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो जब आपके पास 10 ऑफ 100 हो जाएंगे वो 1/10 बन जाते हैं। हाउ मैनी 100th मेक्स 1/10? 10 ऑफ 100 मेक 1/10। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1/10 हो जाएगा। कैन वी ऑल्सो से दैट द लेंथ इज 4 यूनिट्स एंड 45/100? यस, दैट्स व्हाट वी फिगर्ड आउट हियर कि इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं।
Now observe the figure below. Notice the markings and the corresponding lengths written in the boxes. ये यहाँ पर एक स्केल का फिगर दिया गया है और कुछ फिगर्स को मार्क कर दिया गया है when measured from 0. 0 आप यहाँ देख रहे हो. Now fill the lengths in the empty boxes. जो empty boxes हैं हमें उनको fill करना है. तो अब आप देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है. तो 0 से 1 तक की डिस्टेंस को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. तो लेट्स मार्क दैम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ पर 10 बाई 10 हो जाएगा तो दिस इज 1. इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 2. ये 10th पार्ट कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर एंड दिस इज अगेन 1 2 3 4 5. इस तरह से ये 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. 0 से 1 तक की डिस्टेंस को 1 से 2 तक की डिस्टेंस को 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है और फिर इन 10 पार्ट्स को भी फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है. तो आप कह सकते हो कि 0 से 1 तक की डिस्टेंस को टोटल 100 छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है एंड सिमिलरली 1 से 2 तक के डिस्टेंस को भी इसी तरह से किया गया है और इसी तरह से आगे भी किया गया है. अब आप देख रहे हो कि ये जो 0 से नेक्स्ट बार है दिस इज फर्स्ट बार आउट ऑफ 100, 1 आउट ऑफ 100. तो जो स्मॉल बार्स हैं वो 100 वाले मेजरमेंट का पार्ट है और जो लॉन्ग बार्स हैं वो 10 मेजरमेंट का पार्ट है, वो 1/10 का पार्ट है. जैसे कि ये 0 से नेक्स्ट बार है 1 आउट ऑफ 100 और जो लॉन्ग बार है दैट इज 1 आउट ऑफ 10. इसी तरह से जो नेक्स्ट लॉन्ग बार है वो है 2 आउट ऑफ 10. अब आगे बढ़ते हैं. हमसे पूछा गया है 5 और 6 के बीच में ये कौन सा बार है. अब 5 और 6 के बीच में दिस इज इन द मिडिल तो इट विल बी, अब देखो 0 से 1 तक 10 ये हो गए, 20 30 40 50 यहाँ तक हो गए और क्योंकि ये मिडिल में है तो इट विल बी 55 आउट ऑफ 100. ये 100th पार्ट में से लिया गया है. 1 से आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पर दिया गया है 1 3/10. दैट मीन्स ये 1 यूनिट से ज़्यादा है और उसके आगे 3/10 यहाँ पर कवर किए गए हैं. सो 1 3/10. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट 5 और 6 के बीच में. अगेन दिस इज ऑलमोस्ट मिडिल पार्ट ओनली. तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 155/100. इस तरह से ये हो जाएगा. देन इट इज गिवन बिटवीन 7 एंड 8. दिस इज 1. अब ये 7 के बाद है तो दैट मीन्स 1 से 7 तक आप 70 पार्ट्स ऑफ 100 ऑलरेडी पूरे कर चुके हो और उसके आगे 3 पार्ट्स और हैं तो ये हो जाएगा 73/100. देन 2, उसके बाद में 2 के बाद में ये सेकंड है तो दिस विल बी 2/100 क्योंकि 2 के बाद सेकंड पार्ट लिया गया है, सेकंड बार लिया गया है तो 2 यूनिट्स कंप्लीट हो गए हैं और फिर आगे जो 100 पार्ट्स हैं उसमें से सेकंड वाला लिया गया है. अब यहाँ पर आते हैं. अब देखो ये 2 के आगे 4 लॉन्ग बार है. जो लॉन्ग बार हैं वो 1/10 हैं तो दिस विल बी 4/10. ये इस तरह से आप इन्हें मेजर कर सकते हो. नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ द वायर इन द फर्स्ट पिक्चर इज गिवन इन 3 डिफरेंट वेज. 3 डिफरेंट वेज में वायर की पिक्चर दी गई है. कैन यू सी हाउ दे डिनोट द सेम लेंथ. किस तरह से ये एक ही लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं. ये वायर है, इस स्केल पर रख दिया गया है. हमें इसकी डिस्टेंस अलग अलग मेजरमेंट्स में अलग अलग हिसाब से दी गई है. जैसे कि फर्स्ट वन है 1/10 4/100. अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि 0 से 1 तक तो 1 हमारा कंप्लीट हो गया है. उसके बाद 1/10 है. दैट मीन्स जो लॉन्ग बार है जो 1 आउट ऑफ 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 1/10 हो गया है तो ये यहाँ तक इस तरह से 1/10 को रिप्रेजेंट कर रहा है. और इसके आगे की डिस्टेंस 10 पार्ट्स, ये लॉन्ग बार जो है ये 10 पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जो लाइटर वर्जन है स्मॉलर वाले हैं वो 100th पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर 4th पार्ट तक हम जाते हैं, 4 बार तक जाते हैं. अब ये 4 100 का पार्ट है, ये 10th का पार्ट नहीं है क्योंकि ये स्मॉलर डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो ये 4/100 इसीलिए हो जाता है. तो दैट इज व्हाई इट इज 110 4/100. 1 and 1/10 and 4/100. अब इसमें एक होल नंबर है, एक 10th है और एक 100th भी लिया गया है. ये कॉम्प्लिकेटेड वे है किसी मेजरमेंट को शो करने का, लेकिन इससे आपको क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा 10th और 100th का.
अब जो नेक्स्ट है वो है 114/100। अब इसमें केवल जो स्मॉलर डिस्टेंस है, जो 100 वाला डिवीजन है, उसको कंसीडर किया गया है। तो देखो 0 से 1 तक तो एक होल नंबर ये हो गया, तो 1 यहाँ पर हो गया। उसके बाद जो स्मॉलर बार्स हैं वो कितने हैं, वो टोटल 14 तक हम काउंट कर पाते हैं। तो ये यहाँ पर 14/100 इसीलिए शो कर रहा है। तो इसीलिए 1/10 4/100 यहाँ पर 14/100 के इक्वल ही है। तो ये हो गया लेंथ होल नंबर और हंड्रेड्स में। फिर थर्ड वाला है 114/100। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो स्मॉल बार्स हैं केवल उनको काउंट किया गया है। अगर आप 0 से लेकर के 1 तक के स्मॉल बार्स को काउंट करोगे तो टोटल 100 पार्ट्स हो जाएंगे, 100 काउंट हो जाएंगे, और 1 से आगे टोटल 14 काउंट्स हो रहे हैं। तो 100 वाले कितने बार आपने काउंट किए, 114 टाइम्स काउंट किए। तो इसीलिए ये 100th में इसकी डिस्टेंस है 114 हंड्रेड्स। तो इसीलिए ये तीनों लेंथ्स एक ही मेजरमेंट को शो करते हैं। नाउ क्वेश्चन है, फॉर द लेंथ्स शोन बिलो राइट द मेजरमेंट्स एंड रीड आउट द मेजर्स इन वर्ड। हमें मेजरमेंट यहाँ पर फाइंड आउट करना है और उसको रीड आउट करना है। तो वायर आ रहा है 5 यूनिट से ज़्यादा है, दैट मीन्स 5 एक होल नंबर है यहाँ पर। उसके बाद में आप देखो तो अगेन जो लॉन्ग बार्स हैं, जो डार्क बार्स हैं, ये 10th पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो ये स्मॉलर वाले हैं ये 100th को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जब हम 5 से आगे चलते हैं तो यहाँ तक 1/10, 2/10, 3/10, तो ये 3/10 कंप्लीट हो गया है। 3/10 से आगे जाने पर अब हमें स्मॉलर यूनिट काउंट करने पड़ेंगे, क्योंकि ये आगे 4th 10th तक तो नहीं पहुंच रहा है, इससे पहले ही खत्म हो जाता है, तो हमें स्मॉलर यूनिट काउंट करने पड़ेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो स्मॉलर यूनिट है ये 100 काउंट का पार्ट है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आउट ऑफ 100। इसको हम पढ़ेंगे 5 and 3 1/10 and 7 100s। इस तरह से आप रीडिंग कर सकते हो। अब ये तो हुआ जब हमने इसको 10th और 100 दोनों में शो किया है। इसे हम केवल 100 में भी शो कर सकते हैं, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो देखो 5 यूनिट तक तो कंप्लीट हो ही रहा है, तो वी विल राइट 5, और इसके आगे ये स्मॉल बार कितने हैं, अगर आप केवल ये स्मॉल बार काउंट करोगे तो वो 100 का पार्ट हो जाएंगे। तो जब आप इन्हें काउंट करोगे तो ये आएंगे 37 आउट ऑफ 100। आप इसे पढ़ोगे 5 and 37 हंड्रेड्स। और अगर इसे केवल हम स्मॉल बार्स काउंट करके मेजर करें तो ये हो जाएगा 537/100, दैट विल बी 537 हंड्रेड्स। सो इस तरह से आप इसे रीड कर सकते हो। नेक्स्ट है वायर 15 यूनिट से आगे जा रहा है, तो हम इसको 15 कंप्लीट यूनिट है। उसके बाद क्या ये 10th यूनिट तक पहुंच रहा है। अब देखो 10th यूनिट यहाँ पर है, ये 10th यूनिट को शो कर रहे हैं, तो ये 10th यूनिट तक नहीं जा रहा है। इसके बाद ये एक स्मॉल बार को कवर कर रहा है, और वो कितना है 1 2 3, तो इसमें 10th पार्ट है ही नहीं, इसमें केवल 100th पार्ट है। सो दिस इज 15 and 3 हंड्रेड्स। इसे आप इस तरह से रीड कर सकते हो। और अगर आपको केवल ये स्मॉल बार्स काउंट करने हैं, इट विल बिकम 1503/100। तो इसे आप रीड कैसे करोगे, 1503 हंड्रेड्स। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज वायर की लेंथ 7 को क्रॉस कर रही है, तो दैट मीन्स 7 तो कंप्लीट यूनिट यहाँ पर है। उसके बाद कितने 10th कवर हो रहे हैं, तो 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, तो ये 5/10 इसको क्रॉस कर रहा है। 5/10 से आगे स्मॉल बार, दैट मीन्स 100th पार्ट कवर करने लगता है, तो दिस इज 1 and 2, सो दिस विल बी 2/100। तो इसे रीड कैसे करेंगे, 7 and 5/10 and 2 हंड्रेड्स। इस तरह से इसे रीड करेंगे। अगर हम इसको केवल 100th में काउंट करें तो देखो 7 यूनिट कंप्लीट है, और 7 से आगे अगर आप केवल स्मॉल बार्स को काउंट करोगे तो इट विल बी 52 आउट ऑफ 100, और उस केस में आप इसे पढ़ोगे 7 and 52 हंड्रेड्स। या फिर अगर आप शुरू से ही केवल स्मॉल बार्स काउंट करते हुए आओगे तो
7 तक कितने हो जाएंगे स्मॉल बार्स? 700 हो जाएंगे, और 700 से आगे जब आप आओगे तो ये 52 होंगे, तो इट विल बी 752 अपॉन 100। ये इसका यूनिट्स में मेजरमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखो ये 9 को क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स 9 यूनिट कंप्लीट हैं। 10 की तरफ जा रहा है लेकिन 10 तक पहुंच नहीं रहा, और ये यहाँ पर आकर के रुक जाता है। दैट मीन्स ये 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 8/10 तक कंप्लीटली कवर कर लेता है। तो दिस विल बी 9 and 8 1/10, दैट विल बी द डिस्टेंस। अगर हम यहाँ पर केवल हंड्रेड्स काउंट करें तो कितने 100 हो जाएंगे? तो देखो 0 से 9 तक आपके 900 काउंट हो जाएंगे, और 9 से जब आप आगे चलोगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 8 टेंस हैं, दैट मीन्स 80 हंड्रेड्स हो जाएंगे। तो ये इक्वल होगा 980 अपॉन 100, दैट मीन्स 980 हंड्रेड्स इसका मेजरमेंट होगा। इन ईच ग्रुप आइडेंटिफाई द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट लेंथ। हमें हर एक ग्रुप में लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंड आउट करना है और उसे मार्क करना है स्केल पर। हर एक ग्रुप में 3 नंबर्स दिए गए हैं। सो द फर्स्ट वन इज 3/10। अब 3/10 देखो 0 से 1 तक के डिस्टेंस को, ये जो डार्क बार्स हैं ये 1/10 हो गया, ये 2/10, ये 3/10, ये 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10। तो इस तरह से ये हमने टेंथ्स में डिवाइड कर लिया है। अब 3/10 कहाँ आ रहा है? 3/10 ये इधर 3/10 है। अब नेक्स्ट नंबर है 3/100। तो 3/100 दैट मीन्स 3 आउट ऑफ 100। अब देखो 0 से 1 तक के डिस्टेंस को इन स्मॉल बार्स के थ्रू 100 में डिवाइड किया गया है। तो दैट मीन्स दिस इज 1/100, दिस इज 2/100 एंड दिस इज 3/100। तो 3/100 इधर आ जाएगा। उसके बाद है 33/100। अब 33/100 अगर आप ये स्मॉल बार्स काउंट करोगे, तो अगर आप यहाँ से काउंट करोगे तो यहाँ तक 10 स्मॉल बार्स हैं, यहाँ तक 20 स्मॉल बार्स हैं, यहाँ तक 30 हो गए हैं। अब 33 इससे 3 आगे, तो 1 2 3, दिस विल बी 33/100 ये डिस्टेंस होगा। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये 0 के नज़दीक वाला है, 3/100 ये शॉर्टेस्ट है। और लॉन्गेस्ट कौन सा है? लॉन्गेस्ट है 33/100। नाउ बी पार्ट इज अगेन 0 से 1 2 3 इस तरह से 10 तक हमें यूनिट्स दिए गए हैं। हमें बताना है कि 3/1/10 कहाँ पर है। अब देखो 0 से 1 तक की डिस्टेंस को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 100 में डिवाइड नहीं किया गया है। ए स्केल था, इसमें 0 से 1 तक के डिस्टेंस को टोटल 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था स्मॉल बार्स के थ्रू, लेकिन यहाँ पर हर एक यूनिट के बीच में केवल 10 पार्ट्स हैं। अब 3/1/10 दैट मीन्स 3 कंप्लीट नंबर और 1 आउट ऑफ 10 उससे आगे, तो ये हो जाएगा 3/1/10। देन 30/10। अब 30/10 कितना हो गया? दैट मीन्स अगर आप ये स्मॉल वाले बार काउंट करो तो ये केवल 10 शो कर रहे हैं 2 यूनिट के बीच में, तो 10 यहाँ, 20 यहाँ और 30 यहाँ, तो 30/10 ये डार्क वाला जो नंबर है ये 30/10 हो जाएगा। देन यू आर आस्क्ड 1 3/10 दैट मीन्स 1 तक की डिस्टेंस कंप्लीट हो गई है, उसके बाद 3 लेना है 10 में से, तो 1 2 3, तो ये हो गया 1 3/10। अब इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा हुआ? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑब्वियसली 1 3/10 हुआ, तो 1 3/10 इज शॉर्टेस्ट। और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सा हुआ? लॉन्गेस्ट हुआ 3 1/10। दिस इज लॉन्गेस्ट डिस्टेंस। नाउ सी पार्ट में है 45 आउट ऑफ 100, 54 आउट ऑफ 100, 5 आउट ऑफ 10 एंड 4 आउट ऑफ 10। तो 0 से 1 तक की डिस्टेंस को 10 और 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो जो स्मॉल बार्स आप देख रहे हो लाइट कलर में वो 100 को शो करते हैं, कि दैट मीन्स अगर आप यहाँ इन्हें काउंट करते हो तो ये 100 का पार्ट है, और अगर आप ये डार्क कलर्ड वाले करते हो तो ये 10th का पार्ट है। फर्स्ट है 45 आउट ऑफ 100, दैट मीन्स आप ये काउंट करते हो तो यहाँ तक 10 हुआ, ये 20, ये 30, ये 40, 45 आउट ऑफ 100 विल बी दिस डिस्टेंस, दिस इज 45 आउट ऑफ 100। देन नेक्स्ट इज 54 आउट ऑफ 100, तो 54, अब देखो यहाँ तक अगर 40 हुआ है तो दिस विल बी 50 और 54 विल बी दिस, तो दिस विल बी 54/100।
देन इट इज 5/10। अब 5/10 का मीनिंग है कि हमें अब टेंथ्स काउंट करने हैं। तो दिस इज 1 आउट ऑफ 10, दिस इज 2/10, दिस इज 3/10, दिस इज 4/10 एंड दिस इज 5/10। तो 5/10 इधर शो कर रहा है। देन 4/10 इज दिस। अब हमें बताना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाता है 4/10 और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो जाता है 54/100 लॉन्गेस्ट है। नाउ डी पार्ट, 3 6/10, 3 6/100, 3 6/10, 6/100, इस तरह से ये हमें डिस्टेंस दी गई है। अब देखो 3 6/10 दैट मीन्स 3 यूनिट से आगे है और उसके बाद 6 लेना है 10 से। तो अगर आप देखते हो 30/10, 30/10 इज 3, 10 से आप 30 को डिवाइड कर दोगे और 40/10 इज 4। दैट मीन्स 3 यूनिट से 4 यूनिट तक के बीच की डिस्टेंस को 100 और 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नाउ द डार्कर वन आर 1/10, 2/10 इसी तरह से है, और जो स्मॉल बार्स हैं लाइट कलर में वो 100th को शो करते हैं। अब है 3 6/10 दैट मीन्स 3 से आगे 6th 10th, तो दिस इज 3 6/10। देन इट इज 3 6/100 दैट मीन्स 3 तो यहाँ तक हो गया और उसके बाद 6/100 स्मॉल वाले बार्स हमें काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 इट विल बी हियर, सो दिस विल बी 3 6/100, ये डिस्टेंस हो जाएगा। देन इट इज 3 6/10, 6/100। अब देखो 3 कंप्लीट यूनिट है तो 3 यहाँ पर हो गया, उसके बाद 6/10 है, अब 6/10 यहाँ तक हो गया, 3 एंड 6/10 है तो 6/10 यहाँ तक हो गया, और उसके बाद में 6/100 है दैट मीन्स इससे 6 बार और आगे जाना है, तो यहाँ तक 5 हुआ, ये हुआ 6, तो दिस इज 3 6/10 एंड 6/100, दिस विल बी द डिस्टेंस। अब इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 3 6/100 एंड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? लॉन्गेस्ट है 3 6/10 एंड 6/100, दिस इज लॉन्गेस्ट। नाउ ई पार्ट, फर्स्ट नंबर है 8/10, 2/100 दैट मीन्स हमें अब 0 से 1 तक के डिस्टेंस को 10th एंड 100 दोनों में डिवाइड कर दिया गया है। सेम यहाँ पर है कि जो डार्कर लाइंस हैं वो 10th को शो करती हैं और जो लाइटर लाइंस हैं वो 100th को शो करती हैं। अब पहले हमें 8/10 फाइंड आउट करना है, तो दिस इज 1/10, 2/10, 3/10, 4 5 6 7 8, दिस इज 8/10 और इसके आगे 2/100 लेना है, दैट मीन्स इससे आगे 100 वाले जो लाइटर कलर के बार हैं वो शो करने हैं, तो दिस इज 8/10, 2/100, ये डिस्टेंस को शो करेगा। उसके बाद है 9/100। अब 9/100 दैट मीन्स हमें स्मॉलर बार्स काउंट करने हैं, तो यहाँ से आप काउंट करना शुरू करोगे तो दिस विल बी 9/100 एंड देन 1 8/100, तो दैट मीन्स 1 यूनिट तक कंप्लीट हो गया है, तो 1 तो यहाँ तक हो गया, ये कंप्लीट यूनिट हो गई 1, और फिर 8 आउट ऑफ 100, सो दिस विल बी हियर, तो दिस इज 1 8 आउट ऑफ 100। शॉर्टेस्ट हो गया 9/100 और लॉन्गेस्ट कौन सा हो गया? लॉन्गेस्ट इज जिसमें 1 यूनिट कंप्लीट है, तो 1 8/100, ये शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट हो गए हैं। नेक्स्ट पर आते हैं एफ पार्ट। एफ में है 7 3/10, 5/100। अब जो आप यूनिट देख रहे हो ये 70/10 और 68/10 है, दैट मीन्स 70/10, तो यहाँ तक 7 कंप्लीट हो जाता है। अब आपका मेजरमेंट है 7 3/10 दैट मीन्स 7 यूनिट कंप्लीट हैं, उसके बाद 3 10s लिए गए हैं, तो 1 2 3 यहाँ तक 3 10s हो गए, और उसके बाद 500 लिए गए हैं, तो स्मॉल 5 1, तो दिस इज 7 3/10 एंड 5/100, ये डिस्टेंस हो गई है। नेक्स्ट है 7 5/10। अब देखो 7 यूनिट तो कंप्लीट है, इसमें 5/10 लेना है, तो 10th के 5 पार्ट्स हमें लेने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ तक आ जाएगा 7 5/10। देन थर्ड इज 7 41/100, तो इसमें भी 7 कंप्लीट यूनिट्स हैं, तो 7 इज हियर, और उसके बाद स्मॉल बार्स आप काउंट करोगे तो वो 41/100 होगा, तो यहाँ से आप काउंट करना शुरू करोगे तो यहाँ तक 10 20 30 40 एंड 41/100, दिस इज द वन, 741/100। तो अब इसमें शॉर्टेस्ट आपको पता चल गया है 7 3/10 5/100 और लॉन्गेस्ट है 7 5/10।
जी पार्ट है, अब देखो यहाँ पर ये 6 क्लियरली दिया गया है। जैसे यहाँ पर 70/10 था, इसी तरह से इसे 60/10 भी शो कर सकते हैं। तो आपको देख लेना है कि कहाँ पर आप कंप्लीटली इसको डिवाइड करके एक फुल यूनिट गेन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 6 है। नाउ योर मेजरमेंट इज 65/10। अब देखो 6 को हमने 60/10 कर दिया है, दैट मीन्स जो ये नेक्स्ट है ये हो जाएगा 61/10, दिस इज 62/10, this is 63/10, this is 64, this is 65/10। तो 65/10 ये मेजरमेंट हो गया है। नेक्स्ट है 587 आउट ऑफ 100, दैट मीन्स 5 यूनिट्स कंप्लीट हैं जो इससे पहले कहीं हैं और उसके बाद 87 आउट ऑफ 100 लिया गया है। तो देखो अगर ये 60 है, 60/10, तो ये 59/10 होगा, ये 58/10 होगा, ये 57/10 होगा अगर हम इसे इस तरह से करें। या फिर अगर हम इसे 5 और 6 यूनिट के बीच में कंप्लीट करें तो ये 7/10 होगा, ये 8/10 होगा, ये 9/10 होगा आउट ऑफ 10 पार्ट्स। अब हमसे पूछा गया है कि 87/100 5 के साथ में, तो 5 यूनिट तो पीछे कहीं हो गया है। अब 87/100 है, 87/100 का मीनिंग हो गया है कि इसमें 8 तो 10th हो गए हैं और 700 हो गए हैं। इसे हमें इस तरह से ब्रेक करना होगा। अब 8 10th कहाँ हुए हैं? 8 10th हुए हैं ये इधर, सो दिस इज 8 10th। और उसके बाद 700, तो 7 मोर, सो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये डिस्टेंस है 587/100 जो कि पीछे है। उसके बाद है 5 7 आउट ऑफ 100। अब 5 और 7 आउट ऑफ 100 तो पीछे कहीं होगा, जो कि 5 के बिल्कुल नज़दीक होगा। अगर यहाँ पर 5 है तो 5 से आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरफ से कहीं ये होगा 57/100। तो अब इसमें शॉर्टेस्ट विल बी 57/100 और लॉन्गेस्ट डिस्टेंस विल बी 65/10। दीज विल बी योर आंसर्स। आई होप आपको ये मेजरमेंट्स के स्मॉलर यूनिट समझ में आए होंगे। इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपको उतना क्लैरिटी आएगी इस मेजरमेंट में। अब इससे आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम 100th 1/10 इनको एक साथ ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे और फिगर इट आउट एक्सरसाइज भी करेंगे।